नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ सीनियर समाज सेवी बब्बर जी मौजूद हैं, जो कि चलो देश को सुधारे एक एनजीओ चलाते हैं। लगातार सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं उसको तर्जमा करते हैं, उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करते हैं और वो काम को भी देख रहे हैं और एमसीडी चुनाव में चुनाव को भी देख रहे हैं, माहौल को भी देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सारे देशवासी दिल्ली वाले के आपको याद होगा आज से 8 साल पहले जब केजरीवाल जी आए थे, दिल्ली कितनी चमकती रही थी। वो शीला दीक्षित ने चमकाया था। इसने जब आया तो इसने क्या करा कि वो पहले तो अन्ना हजारी ने वोट दे ये जीत गए। अब जीते किसके सिर पे? सारे स्लम वालों से। उस टाइम स्लम का नाम बिल्कुल 0-0 हो रहा था, लेकिन अब जो स्लम है करीब करीब 500% बढ़ गया है। जैसे नहीं, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा सर। आप ये जो विजन कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने स्लम को बढ़ावा दिया। उन्होंने 500% स्लम बढ़ा दिया है और ऑर्डर दिया हुआ है, कोई पुलिस वाला किसी रेडी पटरी दुकानदार को हटा नहीं सकता। आप कोई भी सड़क पे, ओखला में, गोविंदपुरी में या लाजपत नगर में चले जाओ, जहां जहां कोई सड़क है उसके ऊपर बैठ के तो अपना बैठ के और रेडी पटरी लगा ली है। अब आप यकीन मानिए, मैं कल रात को ये साकेत की तरह से मुड़ के घर जाने लगा, क्योंकि ये बीआरटी में पूरा जाम था। बीआरटी तो भूल गया मैं, जब साकेत के अंदर घुसा तो चारों तरफ से सब्जी वाले, रेडी वाले, पटरी वाले और उनके बाजार लगे हुए थे। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो मुझे करीब करीब 40 मिनट अपना 5 किलोमीटर के एरिया में लगे। और इसका जो पेट्रोल का बिल है वो कौन देगा? आज आप हमारे यहाँ पर कम से कम मान लिया सर, मान लिया। मैं रोकूंगा फिर से, क्योंकि आपने ये कमियां तो गिना लिया। चलो वो भी दिखते हैं स्लम में और शाम के टाइम काफी जाम भी मिलता है। इसका कारण अगर केजरीवाल हैं, ये आपके विचारधारा है, मगर फिर भी मैं गुजरात चुनाव को मद्देनजर अगर बात करूं तो गुजरात चुनाव के लिए केजरीवाल जा करके वहां पर दिल्ली मॉडल का आधार बताते हैं और दिल्ली मॉडल को आधारित करके वोट भी मांगने के लिए सर कहते हैं। क्या लगता है, दिल्ली मॉडल या केजरीवाल गुजरात क्या पहले से विकसित था, या केजरीवाल जाएंगे तो नया विजन दिल्ली के मॉडल को वहां लेकर के जाएंगे तो बढ़िया विकास करेंगे? मेरे विचार से केजरीवाल जी वहां झूठे इंसान है, वहां पर जाके झूठ बोली जा रहे हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। मैं दिल्ली के स्कूलों में गया हूँ, दिल्ली के स्कूल में कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी, सिर्फ रंग पेंट करके जहां पर 1 लाख लगा वहां से 40 लाख वसूल कर लिया गया है और अपनी जेब में डाल लिया। रंग पेंट करने से स्कूलों की तरक्की नहीं हुई। किसी स्कूल के अंदर कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी, किसी स्कूल के अंदर कोई नए एलईडी नहीं लगे 100 इंच के बच्चों के लिए। यहाँ कंप्यूटर इतने सारे नहीं आए हैं। गरीबों के बच्चों के लिए और अमीरों के बच्चों का जो डिफरेंस है वो आज भी उतना ही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और इनके स्कूल में पढ़ाई हो नहीं सकती। होगी कैसे? जंगल के अंदर, स्लम के अंदर अगर आप कमरा पोत करके डेस्क लगा दो बढ़िया, तो क्या बच्चे अच्छे बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। बच्चों की जो परवरिश है अच्छी जगह पे होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें बननी चाहिए थी, इन्होंने कोई नहीं बनाई। इसके अलावा और ये कहते हैं हमने दिल्ली जल बोर्ड का बहुत काम करा है। मैंने तो कोई देखा नहीं। मैं आपको अभी एक फोटो देता हूँ, इसके अंदर आप देख लीजिए। 2 साल से जल बोर्ड के पास से कंप्लेंट है, नाला है कम से कम वहाँ उसके बराबर में झुग्गियाँ हैं। वो 500 आदमी बीमार रहते हैं और कोई आदमी ठीक करने नहीं आया। रमेश बिदुड़ी ने एक बार बोर्ड लगाया था कि मैं चलो अपने फंड से लगाता हूँ, उन्होंने फंड ले गए, वो बोर्ड उतार के ले गए। ये हाल है। आप प्लीज अपने वोट की कीमत समझिए। मेरा सब विचार है, जितने बड़े लोग हैं जो स्लम के में नहीं आते, उन सबको अपना बीजेपी को वोट देना चाहिए। वो क्यों? अगर खुदा ना खास्ता आप आदमी दिल्ली में आ गए तो आप समझिए, हाँ अभी तो हम स्लम में थोड़ा है,
ये 500 गुना की जगह 5000 गुना हो जाएगा, और लोगों का, अच्छे लोगों का दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो समय बताएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा हो तो फिर समाज में और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लोगों का जो भरोसा है राजनीति के ऊपर, राजनीतिक दल के ऊपर, और राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हुए बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से वादा करते हैं, शायद आने वाले दिनों में ये जो वादा खिलाफी जारी रहेगी, या वादे के अनुसार ये लोग काम करेंगे, समाज सुधारक बनेंगे, ये समय बताएगा। बहरहाल एमसीडी चुनाव सर आपके सर पर महज 10-12 दिन में आप वोट डालने वाले हैं। एमसीडी चुनाव में क्या देखते हैं, और किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार आप बनाने वाले हैं, कौन सा आधार रहेगा, थोड़ा उसके ऊपर मेरा ये कहना है कि आप लोग बड़ा सोचिए, केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं करना। अगर वो करना भी चाहेगा तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप आ गया तो बीजेपी और आपकी आपस में लड़ाई रहेगी। जब तक सारी लाइन एक ही ना हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो डबल इंजन की मोदी जी कहते हैं बिल्कुल सही बात करते हैं, एक ही आदमी होना चाहिए। हाँ, इस बारी आप सब लोग ये कहिए बीजेपी से कि प्लीज जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जितने काम अपने एरिया में होने हैं उनका भी बीच में रोल होना चाहिए। इसके लिए आप सब लोग आवाज उठाओ, और मैं मोदी जी से कहता हूं कि आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो हर इलाके की है उसका और ये काउंसलर का डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। बगैर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सिग्नेचर से कोई भी काउंसलर अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। ये अगर होगा तो आप देखना दिल्ली में शीला दीक्षित से ज्यादा सफाई हो जाएगी। अभी मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। पिछले 5 साल में जो सड़कों का काम था ये था केजरीवाल का। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि सारी दिल्ली में एक भी सड़क नहीं बनी 5 साल में, आज तक नहीं बनी। मैं लिख लिख के थक गया हूं। कोई आदमी आता नहीं है, सड़क बनाने को तैयार नहीं है। हाँ, किताबों में शायद जरूर बनी होगी, अब वो तो ऑडिटर ही बता सकता है ना कितना रुपया खा गए। इतना वक्त तो मेरे पास नहीं है कि मैं जाके अपने इनका ऑडिट करूं, लेकिन ये जवाब भी नहीं देते। जवाब कैसे देंगे? मैं केजरीवाल को हजारों चिट्ठियां लिखता हूँ, मेरा काम ही सारा दिन चिट्ठियां लिखने का है, क्योंकि मैं 80 साल का हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली को अच्छी वापस शीला दीक्षित के टाइम तक तो कम से कम आ जाए, लेकिन ये कुछ होने ही नहीं देते। दूसरी बात और है, सबसे गंदा एरिया जो दिल्ली में है वो है ओखला। ओखला जो है वो मिस्टर बदूड़ी और एक साईं राम पहलवान जो आपके हैं। आप यकीन मानना, मैंने जिंदगी में उनको कोई देखा नहीं है वो काम करते हुए। अगर कोई काम करा है तो थोड़ा बहुत ये मशीनें आई हैं कूड़ा उठाने की, वो जरूर मोदी जी को ले आए उठा के, चलो हमने अब काम करा है। तो काम तो करा होगा, लेकिन अपना अपना कितना काम हो रहा है इन सबका देखो। अब इन्होंने एक तुगलकाबाद किला को घेरा हुआ है। कैसे घेर लिया? इट इज ए पुरानी प्रॉपर्टी है जहां पर टूरिस्ट आ सकता है, करोड़ों रुपए दे सकता है। हाँ, ये मोन्यूमेंट है, और उस मोन्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं, दोनों बारी इन्होंने कुत्ते की तरह पुलिस वालों को डंडे मारे कि चले जाओ यहाँ से, तुम कौन होते हो, मैं मालिक हूँ, और कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, खाली होना। चलिए सर, मुद्दे तो बहुत है, मगर आपने एक सलाह दी थी एमसीडी के ऊपर, वो मैं कहूंगा कि सर ने कुछ सलाह दी थी एमसीडी चुनाव से पहले, क्योंकि आप जो सामूहिक मुद्दा और दिल्ली स्तर की बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बोलते हैं, शायद वो मुद्दे आने वाले दिनों में सरकार ही ठीक कर सकती है। आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो लगातार लिखते रहते हैं, लगातार सरकार के खिलाफ भी क्यों, कौन बोलेगा जब काम नहीं होता है, जब भी आप लोगों जैसे एक्टिविस्ट बढ़ चढ़ करके आते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। बहरहाल अगर आगे बात करते हैं सर, जाते जाते वोटिंग के लिए मैं कहूंगा, खासकर जो जनता है, आप अपने विजन से ही बता दीजिए कि भाई वोट किस तरीके से दें, कौन से प्रार्थी को दें, आधार क्या होगा, क्योंकि एमसीडी में फिर एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए अपना 6 सेंस लगा के, किसकी सरकार बनने जा रही है? मेरे हिसाब से देखिए भाई साहब, लोग जो 90% वोट जो स्लम वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो देश का बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी नहीं जरूरी नहीं है, 50-50 चांसेस है। 2 यही सुनना था ना। मैं सर ये सवाल का इतना ही क्वेश्चन, क्योंकि फिर बातें
अभी एक देखिए, पहले टर्म में एक इंसान जो होता है वो एकदम सेंस लगा करके इतना ही बोल पाए सर कि 50-50 अभी भी है। आगे देखा जाएगा, आगे सर्वे चल रही है, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करता हूँ और चैनल्स भी सर्वे करते हैं, और आप खुद किस तरीके से वोट दें। मैं तो सर यही कहूंगा कि अगर आप अपने जनता को जिस तरीके से आप अपना विजन रखते हैं, जो चाहते हैं आप अपनी जनता को बताइए। मैं दोबारा कैसे वोट करें। मैं दोबारा अपने भाई दिल्ली वासियों को बोलता हूँ कि जो जिनका यहाँ रहना जरूरी है और स्लम से बचना है, तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को दीजिए, ताकि ये जो स्लम वाले आदमी हैं इनके वोट कम हो जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दिल्ली में इतना गंदी जगह है, आप किधर भी कोई भी आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं अपने घर में 5 मिनट में पहुंच गया हूँ। सारा रास्ता पेट्रोल का बिल ही देते रहते हैं, और ये पेट्रोल का बिल कभी ठीक होना नहीं। हाँ, अभी आप मैंने कम से कम 8 साल में 100 लेटर लिखी हुई केजरीवाल को कि दिल्ली की सड़कों को डबल चौड़ी करो या डबल डगर बनाओ। क्या इसने एक भी सड़क बनाई है? कोई सड़क में कोई बनाना तो दरकिनार, सड़क तोड़ी हुई ठीक भी नहीं करी। तो सर ने क्या है? सर ने मुद्दों का और जो समस्याओं का तो यहाँ पर लंबा कतार लगा दिया है, और आने वाले दिनों में ना जाने क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, आप लोग खुद देखिए, समझदार हैं। बहरहाल एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार से सर कह रहे हैं अभी 50-50 चांस है, और अपना निवेदन भी कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में, और भी अपडेट देंगे इसी प्रकार से। सोशल एक्टिविस्ट और नेता, तमाम प्रकार की जनता, आप लोगों के बीच में जाके हम सर्वे भी करते हैं। अपनी बातों को छुपाइएगा मत, अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखिएगा। जनता जनार्दन का मंच हमेशा आपके लिए तैयार है। चैनल को लाइक। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी। सीपीडब्ल्यूडी ने इतना कुछ सीपीडब्ल्यूडी को लिखा है जो कि डायरेक्ट केजरीवाल के अंडर है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी वाले घर बैठ के सो रहे हैं। और आप चेक करा लीजिए, करोड़ों रुपया का हर महीने में सफाई का बिल बनता है, जो किसी रोड को साफ नहीं कराया। ये सारे पैसे केजरीवाल जी जेब में डालते हैं। और दूसरी बात, ये जो टीवी पे बोलते हैं ना जी, मैंने अपना शराब की पॉलिसी में कुछ नहीं खाया, बिल्कुल झूठा इंसान है। ये सारा पैसा ओखले में से मेरे सामने जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने दिया है, मैं रोज बात करता हूँ क्योंकि मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ, शराब का गडाउन है मेरा, लोगों का माल रखता हूँ, मुझे सब मालूम है किसने कितने रुपए दिए। मेरे दीवार के बराबर में मिस्टर रेड्डी थे, उन्होंने केजरीवाल को इतने पैसे दिए इकट्ठे करके, और ये सारे झूठे नंबर पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो पैसे लेने के लिए आ गया है और पावर ढूंढने के लिए। ऐसे आदमी को ना तो पावर दो ना पैसा दो, और डंडे मार के घर से निकाल दो, तभी ये फायदा होगा देश का। बहुत बड़ी बात सर कह रहे हैं, मगर आप लोग अपने विचार जरूर, अपने विचार से आप लोग भी देखिए। सर को कुछ जानकारी है, उद्वेलित है, भावनाएं हैं दोस्तों, और आप लोगों के मन में भी भावनाएं ऐसे उद्वेलित तरीके से, आप जिसी भी पार्टी से नाराज हैं या किसी के कामकाज से नाराज है, तो आप भी ऐसे ही कहीं ना कहीं गुस्से में अभी उबाल मार रहा होगा गुस्सा आपके अंदर से। जुड़े रहिए, और भी अपडेट देंगे, और भी इसी प्रकार से धमाकेदार इंटरव्यू के साथ आपको अवगत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।